Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Muhammad Munir. Hopefully you will be fine, okay, and enjoying mathematics chapter number 2. Today lecture number 10. Question number 6 we will be discuss in exercise 2.2. Question number 6 के हवाले से बात की जाए तो बेटा आपके पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके पास बोर्ड के पेपर में एक पार्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है हमारे पास, हमने ये आपके सामने मैंने मेंशन किया हुआ है, हमने इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में है बेटा ये। अब यहाँ पे आपके पास बुक में एक छोटी सी मिस्टेक भी है, यहाँ b माइनस सी आपके पास एलिमेंट मैंने मेंशन किया हुआ है, जबकि बुक में b माइनस ए लिखा हुआ है। ओके बेटा, अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास a माइनस b माइनस c माइनस a। नेक्स्ट देखिए b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। यहाँ पे b माइनस c होगा तब ये प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे अगर देखें बेटा आपके पास तो किसी भी स्केल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है बेटा वो जीरो आपके पास किन प्रॉपर्टीज पे होता है ये आपके माइंड में है। तब हो सकता है बेटा आपके पास जब कोई एक रो आपके पास मुकम्मल तौर पे जीरो आ जाए, या फिर आपके पास दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिकल की फॉर्म तो नहीं डेवलप हो रही। अगर हम इस क्वेश्चन में सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ ऐड करें, यानी कि आपके पास मैं यहाँ ऑपरेशन लिखता हूँ C2 प्लस C3 बाय C2 प्लस C3। जो भी ऑपरेशन आप यहाँ पे करेंगे आपने यहाँ आगे मेंशन कर देना है डिटरमिनेंट फॉर्म में बाय C2 प्लस C3। तो बेटा देखते हैं B माइनस C प्लस C माइनस A, ये आपके पास कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज ऐड होंगी c माइनस a प्लस a माइनस b एंड लास्ट वन a माइनस b प्लस b माइनस c, जबकि आपके पास c3 जो है बेटा वो एज इट एज रहेगा। अब यहाँ देखें तो c से कैंसिल, a से कैंसिल और b से कैंसिल हो गया। तो जो बेटा आपके पास कैंसिल होने के बाद रिजल्ट बचा a माइनस b माइनस a माइनस b माइनस a। मैं माइनस साइन अगर कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा a माइनस b। a के साथ नेगेटिव है, कॉमन ले लिया पॉजिटिव, b के साथ पॉजिटिव है, कॉमन लिया नेगेटिव, एंड c माइनस a आपके पास एज इट एज रहेगा। सेकेंड रो में जाएं b माइनस c, यहाँ से भी अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले ले तो b माइनस c बच जाएगा एंड a माइनस b लास्ट में एज इट एज। लास्ट देखें c माइनस a, यहाँ से भी नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया तो आपके पास माइनस साइन कॉमन लेने के बाद c माइनस a बच गया एंड b माइनस c आपके पास एज इट एज आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट स्टेप में C2 से माइनस कॉमन ले लूं तो आप देख सकते हैं C1 और C2 आपस में आइडेंटिकल आ जाएंगे। तो हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, आपके पास इनसाइड फर्स्ट कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेंट फॉर्म में हम जब कोई भी चीज कॉमन लेते हैं किसी रो या कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो। माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया तो बच गया a माइनस b माइनस c माइनस a एंड लास्ट में आपके पास c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है c1 का, ये c2 का फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो देख सकते हैं ये आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो आपके पास जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए तो आपके पास उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, बिकॉज c1 एंड c2
आर आइडेंटिकल, तो ये आपके पास आइडेंटिकल आ गए हैं, विच इज इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है बेटा आपके पास 1a स्क्वायर 1b 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब that will be equal to a minus b minus c minus a into a plus b plus c। आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इससे ये राइट हैंड साइड डेवलप करनी है, तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं बेटा। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है जी, 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब। ओके बेटा आपके पास ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, अगर हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये प्रॉब्लम लेंथी बन जाएगा। कीप इन द माइंड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, गौर से सुनना इस पॉइंट को, कोशिश किया करें कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आपने एक्सपेंड करना है तो उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करें जिसमें नंबर ऑफ जीरो की तादाद आपके पास, नंबर ऑफ जीरो आपके पास ज्यादा हो। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ जीरो तो नहीं है, क्या हम किसी रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस डेवलप कर सकते हैं या नहीं? तो अगर मैं R2 से R1 और R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं देखता हूं मेरे पास क्या पोजीशन बनेगी। तो मैंने R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आपके पास R2 है, R1 के ये सारे एलिमेंट, इन एलिमेंट से मैंने माइनस कर दिए, आपके सामने ऑपरेशन आगे लिखा हुआ, एंड R3 से भी मैंने R1 के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो बेटा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में देखें, 1a क्यूब 0 b माइनस a b क्यूब माइनस a क्यूब। तो बेटा आपके पास यहाँ आप इसको ओपन भी कर सकते हो, b क्यूब माइनस a क्यूब का फार्मूला b माइनस a इंटू बी स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड रो में आ जाएं, 1 माइनस 1 0 c माइनस a इंटू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये क्यूब का फार्मूला आपके सामने मैंने ओपन कर दिया, यहाँ इसको मैं लिख भी देता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है बेटा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब आपके पास R2 में b माइनस a कॉमन आ रहा है, R3 में c माइनस a कॉमन आ रहा है, तो हम जब कॉमन लेंगे b माइनस a इंटू सी माइनस a, तो बेटा ये कॉमन लेने के बाद बाय आपके पास प्रोडक्ट में आ जाएंगे। अब देखिए बेटा 1a क्यूब 0 1, यहां से b माइनस a मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 0 है, b माइनस a कॉमन, b माइनस a कॉमन, b माइनस a कॉमन ले लिया, तो b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर बच गया। लास्ट में देखें 0 1 c माइनस a कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन लिया 1 बच गया,
बाय प्रोडक्ट में आ जाएंगे, यहां से भी कॉमन ले लिया, c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर, तो बेटा आपके पास इस फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। अब मैं अगर इसको एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंडिंग बाय c1, क्योंकि नंबर ऑफ 0 यहाँ पे ज्यादा है, तो बेटा देखें पहला एलिमेंट आपके पास 1 है, फार्मूले का -1 एलिमेंट खुद 1, कौन सी रो में आ रहा है फर्स्ट और कौन से कॉलम में आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप ड्रॉ कर दें। ये बेटा फर्स्ट रो आ गई, ये फर्स्ट कॉलम आ गया, आपके पास क्या बच जाएगा 1 b स्क्वायर एंड वन थिंग इज मोर, आपके पास यहाँ b माइनस a इंटू c माइनस a, ये प्रोडक्ट में ऐसे ही रहेंगे, b माइनस a इंटू c माइनस a, -1 की पावर 1 प्लस 1, थोड़ा बेटा आपके सामने इसको मैं क्लियर फॉर्म में लिख देता हूं, b माइनस a इंटू c माइनस a -1 1 प्लस 1, फर्स्ट एलिमेंट 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉ कर दिया, 1 b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर 1 c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर। बेटा देखें फर्स्ट आपके पास कॉलम का एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड पे जाएंगे वो भी मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आ जाता है 0, थर्ड भी मल्टीप्लाई होगा उसी प्रोसेस से, तो ये भी रिजल्ट आपके पास 0 देगा। तो यहां से ये पॉइंट बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी रो या कॉलम में नंबर ऑफ 0 अगर ज्यादा है तो हम उसी से एक्सपेंड करें तो प्रॉब्लम आपके पास ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाएं, b माइनस a इंटू b माइनस a c माइनस a, तो बेटा आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2/2 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट फॉर्म में है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर यही आएगा। आप नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपको पता है जब नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूले का नेगेटिव साइन डेवलप होता है, तो बेटा आपके पास इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां देखिए बेटा आपके पास a स्क्वायर से एलिमिनेट हो जाएगा एंड जो आपके पास बाकी बच गया वो देखते हैं बेटा b माइनस a c माइनस a, यहां पे देखें ये c स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, c स्क्वायर एंड b स्क्वायर स्क्वायर वाला को इकट्ठा करेंगे तो ये एक फार्मूला डेवलप हो जाएगा, जो कि ये आपके पास फार्मूला है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c माइनस b इंटू c प्लस b। जबकि अगर इसमें और इसमें देखें तो बेटा a क्या आ रहा है प्लस a कॉमन आ रहा है, क्या बच गया c माइनस b बच गया। अब आपके पास इस ब्रैकेट में देखें इन दो एलिमेंट में आपके पास c माइनस b कॉमन आ रहा है, तो बेटा हम c माइनस b को यहां से कॉमन लेते हैं, सिंपलीफिकेशन करते जाएं अपने आंसर की तरफ अप्रोच कर लेंगे। यहां से c माइनस b कॉमन लिया, ये कॉमन चला गया, c प्लस b बच गया, यहां से c माइनस b कॉमन लिया तो बेटा आपके पास ये a बच गया। अब आपके पास देखें जो हमने रिजल्ट आना था वो पहला आपके पास फैक्टर है a माइनस c, मेरे पास आया b माइनस a, माइनस साइन कॉमन ले ले तो a माइनस b डेवलप हो गया। दूसरा आपने जो फैक्टर डेवलप करना है वो b माइनस c है, एक माइनस यहां से मैंने कॉमन ले लिया, मैं ब्रैकेट में इसको ले लेता हूं, दूसरा एलिमेंट मुझे b माइनस c चाहिए, मेरे पास c माइनस b आ रहा है, यहां से भी एक माइनस में कॉमन ले लूं तो b माइनस c आ जाएगा और कीप इन द माइंड प्रोडक्ट के अंदर ये साइन कॉमन ले रहे हैं तो ये
ये प्रोडक्ट में ही रहेंगे। एंड लास्ट एलिमेंट मुझे जो चाहिए वो c माइनस a चाहिए एंड इसको रेंज कर ले a प्लस b प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में जाएं, ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपने देखा कि आपके पास किस तरह इसको हम लेके चले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर आपके पास थर्ड है। पार्ट नंबर थर्ड है 1 आपके पास है जी 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1b b स्क्वायर एंड 1 c स्क्वायर। तो बेटा आपके पास इसका रिजल्ट जो लाना है वो a माइनस b माइनस c एंड लास्ट आपके पास c माइनस a। ओके, अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने आ गया जी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। तो बेटा जैसे आपने सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ 0 डेवलप किए थे, इसी तरह बेटा इस पार्ट में भी नंबर ऑफ जीरोस डेवलप कर लें तो क्या बन जाएगा 1a स्क्वायर r2 माइनस r1 r3 माइनस r1। तो 1 माइनस 1 0, ये इस रो को इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 माइनस 1 0 c माइनस a और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जाएं 1a स्क्वायर 0 1 0 b माइनस a इंटू b प्लस a 0 c माइनस a इंटू c प्लस a। बेटा यहाँ आपके सामने ये फार्मूला मैंने यूज कर लिया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखें R2 से क्या कॉमन आ रहा है? b माइनस a कॉमन आ रहा है और R3 से c माइनस a कॉमन आ रहा है 1a स्क्वायर। यहां से b माइनस a 0 कॉमन लिया, 0 ही बचा, यहां 1 बच जाएगा बेटा, यहां पे b प्लस a बच जाएगा एंड 0 1 और यहां आपके पास c प्लस a बच जाएगा। तो बेटा देखें C1 में आपके पास 0 की तादाद 2 आ गई। आगे मेंशन कर देना b माइनस a को कॉमन लिया R2 से और c माइनस a को, यहां पे आपने ये ऑपरेशन मेंशन करना है जैसे ये आपके सामने मैंने किया हुआ। ओके, अब एक्सपेंड कर दें किससे? C1 से, वही बात -1 की पावर 1 प्लस 1 1 इनटू ये कॉलम और ये रो ड्रॉप कर दें 1b प्लस a और 1 और c प्लस a। आगे C1 के दोनों एलिमेंट 0 हैं, एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। नेक्स्ट आप देखें बेटा, यहां से आगे b माइनस a c माइनस a, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 c प्लस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, c प्लस a ही आएगा, माइनस b प्लस a आ जाएगा। यहां आपके पास b प्लस नहीं, सॉरी b का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस b चाहिए, पहले में से माइनस कॉमन ले लो, a माइनस b बन गया, b माइनस c चाहिए, माइनस कॉमन ले लो, b माइनस c एंड लास्ट c माइनस a, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आपके पास आपका रिजल्ट डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में अपने 2 पार्ट को देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।